करते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण, तो यह चैप्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन भी इसमें देखेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, फिर पढ़ेंगे हम लोग पोषण क्या है। ठीक है, तो बारी बारी से तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान जिसको कि अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान का अंग्रेजी क्या होता है? बायोलॉजी, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान का मतलब हुआ कि सजीवों के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान, जीव मतलब जिसमें जीव है ना, तो सजीव के बारे में हम ये जो जीव विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सजीव का अध्ययन किया जाता है, निर्जीव का नहीं। ठीक है, तो हम लोग सजीवों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, सभी सजीवों के बारे में जो अध्ययन करता है वह कहलाता है जीव विज्ञान। ठीक है, उसको हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। सर्वप्रथम, ठीक है, यहाँ से पहला लाइन से क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम जो है शब्द, यानी कि जीव विज्ञान नाम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया उसका नाम क्या था? लेमार्क एवं ट्रिमीरेनस। क्या नाम था? लेमार्क एवं ट्रिमीरेनस और लेमार्क, ये दोनों क्या किया था? इन दोनों व्यक्ति ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहां से पहला क्वेश्चन अगर आता है ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th का कि जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लेमार्क एवं क्या नाम है दूसरा? लेमार्क एवं ट्रिमीरेनस। ये दोनों ने सिर्फ बोला कि यह जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, बस इतना ही उन्होंने बताया। ठीक, ओके। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है। जीव विज्ञान का अध्ययन जब भी करोगे तो इसमें दो चीजें मिलेगी। ठीक है, तो दो भाग में इसका अध्ययन जो किया गया है, एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी, है ना। और यह वनस्पति विज्ञान यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान देना कि वनस्पति विज्ञान, ठीक है, जिसको बोटनी कहते हैं, के जनक, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक या वनस्पति विज्ञान के पिता, है ना। परीक्षा में जनक भी पूछ सकता है या पिता भी पूछ सकता है। तो यह किसका नाम जाता है? थियोफेरेस्टस, याद रहेगा नाम, थियोफेरेस्टस। कौन सा? बोटनी का, यानी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन ऐसे आता है परीक्षा में, जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क एवं ट्रिमीरेनस, लेमार्क एवं ट्रिमीरेनस। ठीक है, फिर जीव विज्ञान का जो दो भाग है, एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा क्या आता है? जंतु विज्ञान। तो आता है कि वनस्पति विज्ञान बोटनी, बोटनी के जनक किसको कहा जाता है? थियोफेरेस्टस। दो चार बार नाम बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंतर्गत बोटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो पेड़ पौधा के बारे में, पेड़ और पौधे के बारे में, इसको वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जंगल में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जहां भी पेड़ पौधे होते हैं, अधिकतर तो पेड़ पौधे जंगल में होते हैं ना, तो पेड़ पौधे का भी अध्ययन किया जाता है ना, उस पर भी रिसर्च किया जाता है, उस पर भी लोग जो है अपना उसमें भी जो है रिसर्च करते हैं, और जो बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां वहां से भी प्राप्त होती है ना पेड़ पौधे से। ठीक है, तो इस प्रकार से वनस्पति विज्ञान के जनक नाम याद रखना, थियोफेरेस्टस। पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है बोटनी में। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में। जीव विज्ञान का दूसरा जो भाग आता है वह है जंतु विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। मनुष्य भी तो जंतु विज्ञान में आएगा ना। तुम लोग किसमें हो? जंतु विज्ञान में हो कि वनस्पति में हो? हाँ, गलती से वनस्पति नहीं बोल देना। तो जंतु विज्ञान में हम लोग आते हैं। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी, क्लियर है। इसके जनक कौन थे? अरस्तु। कौन थे इसके जनक? अरस्तु। यानी कि जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान हो तो बता दिए कि भाई लेमार्क एवं ट्रिमीरेनस बता दिए कि ये जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जीव में भी तो पेड़ पौधे में भी जीव है ना, और जानवरों में भी जीव है। तो इन दोनों को अलग अलग करने का काम वनस्पति में, जैसे अभी मैंने बताया, थियोफेरेस्टस, और जानवर के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह कौन है? अरस्तु, है ना। उसके जो है जनक, उसके वैज्ञानिक, उसके यानी कि पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब यहाँ पर सेंस लगाना, कभी होता क्या है, एक्चुअली परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है कि जीव विज्ञान के पिता या बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? जनक, है ना। तो शब्द का प्रतिपादन वो दोनों किया था, है ना, नाम उन्होंने बताया,
लेकिन जनक यानी कि अब सेंस लगाना है कि वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे और जंतु विज्ञान, तीन दोनों में ज्यादा जो है महत्वपूर्ण क्या है? पेड़ पौधे की जंतु? जंतु है, जीव जंतु है ना महत्वपूर्ण। हम सब महत्वपूर्ण है ना, कि आम का पेड़ महत्वपूर्ण है, जीव जंतु महत्वपूर्ण है। हम सब रहेंगे तभी तो फिर जंगल भी लगाएंगे ना, जंगल भी रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। दोनों एक दूसरे का पूरक है। लेकिन इन दोनों में, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में, क्योंकि देखो वनस्पति विज्ञान में सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान में जंतुओं में क्या है ना, इसलिए इसको महत्ता दी गई है क्योंकि जंतु विज्ञान में अनेक प्रकार के जंतु है, विभिन्न प्रकार के जंतु है। ठीक है, बहुत प्रकार के हैं, कितने जीव जंतु है, चिड़िया हो गया, जो तुम्हारा जानवर हो गया, है ना। हम लोग भी अपने जंतुओं में आते हैं, जानवर में ही की गिनती, मानव भी जानवर की तरह की गिनती में ही आता है ना। तो हम लोग भी जंतु विज्ञान में आते हैं क्योंकि जंतुओं का प्रकार अलग अलग है पृथ्वी पर, इसीलिए जंतु विज्ञान को ज्यादा महत्ता दिया गया। ठीक, और जंतु विज्ञान का चूंकि खोज किसने किया था? अरस्तु। किसने किया था? अरस्तु। इसका मतलब बहुत ही वो विद्वान होंगे, बहुत ही बुद्धिमान होंगे, इसीलिए, है ना। जंतु विज्ञान के भी पिता किसको, अगर पूछ दिया प्रश्न कि जंतु विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के पिता, फिर भी अरस्तु ही बताना है। ठीक है, और अगर पूछ दे, यहाँ नोट में मैंने लिख दिया इसीलिए क्योंकि फिर अंततः जो है जीव विज्ञान के भी पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान का खोज किया। क्लियर है? इसीलिए जीव विज्ञान का पिता क्या नाम जाएगा? अरस्तु। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफर्म नहीं हो पाते हैं ना, जीव विज्ञान में वो फंस जाते हैं उधर। तो लेमार्क का नाम नहीं देना, लेमार्क और जो है ट्रिमेनिडेस जो है, इन्होंने सिर्फ शब्द बताया कि जीव विज्ञान है, इसमें सब जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। ठीक, लेकिन ये खंडन करने का काम आगे ये किया। क्लियर है यहाँ तक? तो अरस्तु का दो चीजों के लिए नाम उनका जाएगा, एक जंतु विज्ञान के लिए और एक जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक। दोनों में किनका नाम जाता है, श्रेय जाता है? तो अरस्तु का जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से देखना। अगला पॉइंट में है सजीवों के लक्षण। हम लोग पढ़ेंगे जीव, जब हम जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं, जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सजीव के बारे में पढ़ेंगे, सजीव के बारे में। ठीक है, तो सजीव जो भी जीव जंतु है सब सजीव के अंतर्गत आता है। तो इसका क्या लक्षण है, क्या पहचान है? ठीक है, ध्यान रखना, कुछ लक्षण यहाँ लिखा गया है, वैसे बहुत सारे लक्षण हैं। तो सबसे पहले जो आता है उसमें गति आता है। सजीव में क्या होता है? गति। गति मतलब मूवमेंट, मूवमेंट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह चलता है ना, जाना होता है, घूमना फिरना, चलना जाना। तो ये जो गति होता है ना, मूवमेंट होता है, गति किस में होता है? सिर्फ सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है ना। हम लोग चलते हैं ना, गाय भी चलती है ना, बकरियां भी चलती है एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। चिड़ियां भी उड़ के जाती है एक जगह से दूसरी जगह। कभी देखा है कि मान लीजिए ये बोर्ड है लखा हुआ तुम्हारा, व्हाइट बोर्ड, ये भी कभी चल रहा है, चलेगा क्या? नहीं। लेकिन फिर कहोगे कि ट्रेन तो चलती है ना, बस गाड़ी तो चलती है, बाइक तो चलाते हैं ना हम लोग उसको। तो क्या रेलगाड़ी, सही में रेलगाड़ी को चलाया जाता, चलती है, लेकिन रेलगाड़ी क्या स्वयं अपने मन से खुद से चल सकती है? उसको यार उसमें पेट्रोल भरता तब ना, उसको चलाया जाता तब ना वो चलती है, ऐसे थोड़े ना, है ना। हम लोग का मन होगा तो चल सकते हैं, नहीं मन होगा तो नहीं चल सकते हैं। कोई थोड़ा ना कि तुम कंधा पर कोई बैठा रहता है तुमको कि एकदम एन्ने घूमो, ऐसे थोड़े होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो इधर, तो ये पहला आता है गति। क्या आता है? गति। दूसरा आता है श्वसन। क्या आता है? श्वसन। श्वसन यानी कि श्वास लेते हैं। जो भी जीव हैं, जितने भी जीव है, चाहे वो छोटा चींटी से लेकर के हाथी तक, जो भी जीव है सबों को ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, सबों को ऑक्सीजन चाहिए। जब श्वास नहीं मिलेगा तो वो जीवित रहेगा ही नहीं, है कि नहीं है? तो श्वसन कौन करता है? जो सजीव है। ठीक है, कभी देखा ऐटवा श्वास ले रहा है, ऐटा सांस लेगा नहीं लेगा, है ना। ये बोर्ड श्वास लेगा नहीं लेगा, ये श्वास लेगा तो भाग जाएगा क्लास से बच्चा, टीचर साहब। ठीक है, तो श्वसन हो गया। क्या हो गया? श्वसन। तो ये क्या है? ये सब क्या है? गति क्या है? श्वसन क्या है? तो सजीव का लक्षण है। क्या है? लक्षण है ना, मतलब पहचान उसका। ओके, उसके बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन कहते हैं ना, यानी कि जो भी चीजें हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, खाने पीने का जो विटामिन, जो भी तुम खाते हो, है ना। और खाने के बाद क्या होता है कि हमारे पाचन तंत्र में उसका पूरा सिस्टम होता है पचने का। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद क्या होता है कि खाने के बाद कुछ ऐसे शरीर में हमारा वेस्ट पदार्थ होता है जिसको कि हम लोग जो है उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, उसको, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। तो दुनिया में धरती पर, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब में उत्सर्जन होता है। ठीक है, ओके। जो हम लोग खाते हैं, है ना, जो विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सारे विटामिन हमारे शरीर को मिल जाता है। जो बायो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो फिर जो है हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। वो जितने भी जीव हैं सब। अब उत्सर्जन अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है,
जैसे है ना, एक उत्सर्जन तो हम लोग जो खाए पिए है ना, जो शरीर में रहा, फिर जो नहीं हमको है ना वो वेस्ट था तो उसको हमने बाहर किया हम सब। उसके बाद एक जो उत्सर्जन होता है पसीना के द्वारा, ठीक है। कभी तुम लोग गर्मी के मौसम में क्या होता है, पसीना चलता है ना, तो पसीना जो चलना हुआ वो भी क्या है, हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को वो बाहर करता है, ठीक है। इसलिए पसीना का निकलना भी बाहर से पसीना चलना कहा जाता है, लेकिन पसीना निकलता जो हमारे शरीर से वो भी कौन सी क्रिया में आ जाएगी, तो उत्सर्जन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, उत्सर्जन में, ठीक है। तो वो जीव जंतु में ही ये चीज होता है, ओके, सजीवों में उत्सर्जन होता है, ठीक। उसके बाद है पोषण। पोषण मतलब भोजन, पोषण मतलब भोजन, याद रहेगा ना, पोषण मतलब भोजन। जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। जो भी धरती पर जिसका भी जन्म हो गया है, जो भी जीव हैं, सबको भोजन चाहिए, बिना भोजन के नहीं जीवित रह पाएगा। तो ये गति, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, ये सारे। और एक आता है जनन। जनन मतलब एक से दूसरा जो है जनन करना, ठीक है। जैसे घर में अगर हम गाय रखते हैं तो फिर दूसरी गाय वहां से तैयार होती है ना, एक जीव होते फिर बच्चे बढ़ते हैं, उस तरह से ये जनन प्रक्रिया में आता है, ठीक है। यानी कि दूसरा जो बनता है, ये सारी चीजें किस में होती है, सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक बोर्ड रखा हुआ है, कुछ दिन के बाद इसी से एक बोर्ड और ला देंगे तो दूसरा तीसरा हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये निर्जीव है, ठीक है। ये चीजें कहाँ होती है, सजीव में होती है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुमने जान लिया। तो ये सारे क्या, ये सब क्या था, ये सब पॉइंट है तुम्हारा सजीव के लक्षण का। क्या है, सजीव जो है जीवों का लक्षण का है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक जो है आपका इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। अब जो 10th क्लास का ये जो चैप्टर शुरू होता है, जैव प्रक्रम, अब हम आगे इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम, जैव मतलब जीव जंतु, प्रक्रम मतलब उसका जो प्रकार होता है, उसकी जो जिस प्रकार से उसको जो है रखा जाता है श्रेणियों में। जैसे देखेंगे हम जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सभी जीव का अनुरक्षण होता है उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम मतलब सुरक्षा देना, है ना। जैव प्रक्रम यानी कि वैसी सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में क्या होता है, अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब समझते हो, बहुत बड़ा शब्द प्रयोग हो गया, अनुरक्षण मतलब उसका रक्षा करना, ठीक है। तो ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, क्लियर है ना, ठीक है। अब जैसे कि ध्यान देना इधर, अब बोलो जो पूछते हैं, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हुए सारी जीव को जो अनुरक्षण देता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जीवों को अनुरक्षण देने के लिए, जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जीवों को जिंदा रहने के लिए और जीवों को बचने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो भाई श्वसन क्रिया चाहिए, है ना। श्वास नहीं चलेगा तो जीव रहेगा, तुम बहुत अच्छा उसको खाना पीना एकदम 56 प्रकार के भोज लगा दो, ओकर श्वास नहीं चले एकदम बंद पूरा, है ना, तो फिर वो कौन काम का, शरीर कोई काम का है। शरीर में सबसे पहले कुछ मिले चाहे मिले, पहले ऑक्सीजन चाहिए, है ना, हम लोगों को हवा चाहिए सांस लेने के लिए। याद रखो, जितने भी जीव हैं धरती पर सबों को ऑक्सीजन चाहिए, सबको, सभी सांस लेता है, जो भी जीव है सब सांस लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है जैव प्रक्रम में जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए, श्वसन क्रिया वो करता है। क्या करता है, श्वसन क्रिया, सभी जीव जंतु श्वसन क्रिया करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर भोजन करता है, जीवित रहने के लिए भोजन करता है ना। तो भोजन करता है तो वो पाचन क्रिया होता है। भोजन कर लिया, भोजन पच भी नहीं करे, पेट में खाली रखा ले, है ना, या भोजन पचेगा नहीं तो आदमी जीव बचेगा। मनुष्य का छोड़ो, कोई भी जीव जो है जिसका पाचन हो भी नहीं करेगा, भोजन कर लिया पाचन हो ही नहीं रहा, तो वो जीव बचेगा नहीं, बचेगा, ठीक है। तो जीवों को प्रक्रम के लिए, जीवों को बचने के लिए श्वसन के साथ साथ उसको क्या चाहिए, पाचन चाहिए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे उत्सर्जन। अब खा पी लिया, एकदम बहुत अच्छा भोज था, रात में खा लिया कड़कड़ा के, उसके बाद उत्सर्जन हो भी नहीं करे। उत्सर्जन मतलब जो खाया या जो विटामिन मिनरल था शरीर में लग गया, जो बचेगा उसको फिर बाहर करोगे ना शरीर से, ये हो ही नहीं रहा है, खाली खा रहा है, इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग बंद है ना। तो ये सिस्टम अगर रहेगा तो बताओ आदमी बचेगा, कोई भी जीव नहीं बचेगा, है ना। आदमी सिर्फ नहीं, कोई भी जीव, ठीक है। तो जितने भी जीव जंतु हैं सब कोई उत्सर्जन करता है, ठीक, चाहे वो जो भी हो, ठीक। तो उत्सर्जन क्रिया, ये सारा क्रिया क्या है, जीवों का प्रक्रम, जीवों के प्रक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आता है परिवहन। क्या आता है, परिवहन। परिवहन मतलब कौन, तुम लोग सोचता होगा कि जो ट्रैक्टर चलता है वो रेलगाड़ी चलते हैं, परिवहन वो बोला रोड पर बोला कि यातायात सिस्टम, नहीं। परिवहन का मतलब हुआ कि हम जो भोजन करते हैं, जितने भी जीव भोजन करते हैं, तो भोजन में जो भी विटामिन पाए जाते हैं, तो उस विटामिन्स को शरीर के पूरे जो है अंग तंत्र तक पहुंचाने का काम जो करता है उसको परिवहन कहते हैं, है ना। ब्लड, जैसे कि मान लिया जाए
खून ब्लड बनता है अपना, मतलब फेफड़ा से, है ना, पाइप है यहाँ से पूरे शरीर में अगर वो पहुंचा रहा है, ठीक है दम। तो ये जो काम होता है ना, ये परिवहन का काम होता है। बात समझ रहे हो ना। कभी देखता हो तुम लोग बीमार पड़ते हो तो फिर कोई भी बीमार होता है मनुष्य, तो फिर उसको जो है सलाइन पानी चढ़ाया जाता है, तो देखता है वो फिर यहाँ पे लगाया, उसके बाद पूरे शरीर में उसको पानी पहुँचता है, ठीक है। तो परिवहन के माध्यम से, क्लियर है। तो परिवहन, ध्यान देना, जय प्रक्रम क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिवहन, ये सारा चीज जो है जय प्रक्रम के अंतर्गत आता है। क्लियर है। आगे हम पढ़ते हैं। ये देखो एक लाइन में लिख दिया हूं, ये 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। हमारा जो शरीर निर्माण हुआ इसका जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे, वो क्या है? कोशिका है। बोलो ना गधा, क्या है? कोशिका। बोलोगे तो सीखोगे, समझ गया। जैसे एग्जांपल लो घर, ये जो पूरा ये घर रूम जो बनता है हम लोग का, हम लोग जो घर बनाते हैं, रूम बनाते हैं, उसमें सबसे छोटा से छोटा जो पार्ट वो क्या? ईटा है ना। ईटा मिल करके क्या बनाता है? घर बनाता है। डायरेक्ट दीवार ना बनाएगा। ईटा जब देखो, ये पूरा ईटा जब मिला एक दूसरे ईटा के सहारा से ये दीवार का निर्माण किया, ठीक है। तो कोशिका जब आपस में मिलता है ना, कोशिकाओं का समूह जो होता है मिलकर के वो क्या बनाता है? उत्तक। जैसे ईटा मिल करके ईटा जो है क्या बनाता है? दीवार। और उसके बाद जो है उत्तक जब आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो वो क्या बनाता है? अंग। क्या बनाता है? अंग। अब जैसे ईटा से मिला तो क्या बना? दीवार। दीवार से क्या बनाया? हाँ, घर बना दिया। एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, चारों तरफ दीवार है, तो वो फिर रूम बन जाएगा ना। एक घर नहीं, पूरा रूम बनेगा। घर किसको बोलते हैं? पूरा जो फ्लैट है बहुत बड़ा, जिसमें 4-5 कमरा, उसको ना घर बोलेंगे। एक रूम, हाँ, किसी एक रूम है बेचारा, वो भी घर ही है। ऐसा थोड़ा ना बाहर खेत है, वो भी घर ही है ना। तो ये हो गया आपका कोशिका। कोशिका मिलकर के क्या बनाता है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और उत्तक मिलकर के क्या बनता है? अंग। हमारे शरीर में जो अंग है ना, पार्ट्स हमारे बॉडी का, वो अंग। और ये अंग आपस में मिलकर के क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है, ठीक है। अंग तंत्र बनता है। और यही अंग तंत्र जब अलग अलग है ना, अंग तंत्र हमारे सब पार्ट्स अलग अलग हैं बॉडी के, और ये अंग तंत्र आप जब मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? शरीर का, ठीक है। तो ये चीजें जो है 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी बता दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं पोषण की ओर, ठीक है। जय प्रक्रम समझ गया ना। जय प्रक्रम के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी क्रियाएं जो था, इसको ध्यान रखना। उसके बाद है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन। पोषण मतलब भोजन, बताया ना। पोषण मतलब भोजन, जो हम लोग खाते हैं ना, वही पोषण कहलाता है, ठीक है। तो जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? पोषण। तो पोषण क्या है, समझ में आ गया होगा। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण करते हैं हम लोग। पोषण क्यों करते हैं? कोई पूछे तुमको कि हम लोग पोषण क्यों करते हैं, अर्थात भोजन क्यों करते हैं, तो सीधा इसका आंसर दोगे, जीने के लिए, है ना। ओके। लेकिन एक होता है जीना, एक होता है अच्छे ढंग से जीना, यानी स्वस्थ जीवन जीना। तो स्वस्थ जीवन जीना, तो पोषण के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग पोषण करते हैं। सुचारू रूप से मतलब सही ढंग से, जैसे तैसे नहीं, है ना, कि उल्टा पुल्टा खा लिए, पता नहीं पेट खराब हो गया, फिर वो बीमार पड़ गया, फिर वो नहीं। ऐसा भोजन करें जो पोषण को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग पोषण करते हैं, ठीक है। हम लोग पोषण में हमको क्या प्राप्त होता है? पोषण से हम लोग क्या लेते हैं? पोषण में हम लोग को भोजन लेते हैं। भोजन से हमको क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है ना। हम लोग भोजन करते हैं तभी तो वहाँ से ऊर्जा मिलती है ना। अगर भोजन नहीं करेंगे, एक मिनट, पोषण ऊर्जा तो आगे देखेंगे, इसको जरा सा देख लो। पोषण में हम लोग जो है जैसे भोजन लिए, भोजन में क्या लेते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा ऐसे स्रोत है, लेकिन यहाँ मैं 1-2 स्रोत लिख दिया हूँ। जैसे चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ठीक है। तो चावल और आलू ये सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग पोषण के माध्यम से लेते हैं और हमारे शरीर में फिर इसका उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोषण में क्या लेते हैं? वसा। जितना भी ऑयली चीज है ना, तेल वाला चीज, समोसा वगैरह जो खाते हो, जो तला हुआ जो सामान खाते हो ना, ये सब में फैट, ऑयली चीज ये सब होता है, इसमें वसा रहता है, तेल रहता है सब, ठीक है। तो वसा जो हमारे वसा भी चाहिए हम लोग, तो वसा भी सब लोग वसा भी लेते हैं, खाते हैं। तो वसा जो खाते हो ना, तो इससे वसा कहाँ से पाया जाता है? तेल से। जो भी तेल वाला सामान है, इसको खाओगे तुम्हारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, क्लियर है ना। और उसके बाद है फिर देखो प्रोटीन और लेते हैं। क्या लेते हैं पोषण में हम लोग? प्रोटीन। प्रोटीन जो है कहाँ से मिलता? जैसे प्रोटीन का सोर्स क्या है? दाल है, अंडा है, ठीक है। अंडा का कौन सा? अंडा का जो ऊपर वाला भाग है ना, व्हाइट वाला, उसमें प्रोटीन है। और जो बिचला है वो सब तो फिर वसा बढ़ाता है, फैट बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए वो जो व्हाइट कलर का होता है ना, उसमें प्रोटीन है, अंडा का वो जो होता है, ठीक है, पार्ट्स। व्हाइट कलर मतलब कौन? उपरेला छिलकोइबा होकर खटखट वाला था, समझ गया ना। हाँ वही खाते हो तो समझा करो इसको, हालांकि खाना नहीं है चाहिए। देखो यहाँ पे प्रोटीन है, दाल है। प्रोटीन हमको कहाँ से प्राप्त होता है? दाल से। इधर देखो, दाल से और अंडा से, है ना, मशरूम से भी। याद रखो सबसे ज़्यादा
प्रोटीन का जो अच्छा सोर्स है वो क्या है, मशरूम, इसलिए मशरूम खाना चाहिए, मशरूम खाया करो। दाल अंडा में क्या रखा हुआ है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ से, दाल और अंडा से हम लोग जैसे प्रोटीन प्राप्त करते हैं। तो प्रोटीन भी हमको कहाँ से मिला, पोषण से मिला। भोजन नहीं करते तो प्रोटीन मिलता नहीं मिलता। प्रोटीन से क्या होता है हमारा शरीर में, शरीर को ग्रोथ करने में वो मदद करता है ना, ग्रोथ कर, वेट नहीं बढ़ाता है, वेट तो बढ़ाता ही है कार्बोहाइड्रेट, ये शरीर को ग्रोथ करता है ना, ग्रोथ करता है, पार्ट्स को ग्रोथ करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन, हम लोग फिर लेते हैं, विटामिन खाते हैं। जगह शरीर विटामिन, सबसे ज़्यादा विटामिन का स्रोत क्या है, हरी साग सब्जियाँ। अभी के समय में सब्जियाँ ये ठंड के मौसम में बहुत सस्ती हो जाती है, इसलिए एकदम ढूंढ के खाओ, ठीक है। तो बुढ़ लोग कहते हैं खाता नहीं है, एकदम इतना सस्ता सब्जी होले, सोचता और सस्ता होगा, तो अब की एकदम थोड़े हो गए। तो विटामिन सबसे बहुत जरूरी होता है शरीर में, विटामिन। अगर शरीर में विटामिन कम होता है, उसको डॉक्टर जो है ना विटामिन का टैबलेट देता है, नहीं इसको विटामिन खत्म हो गया, दो शरीर में टैबलेट खाता है बेचारा, शरीर चलता है। तो विटामिन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल जाता है, साग सब्जी और फल से। इसलिए साग सब्जी और फल सब खाना चाहिए। साग खाते हैं और बहुत सारे बच्चे सब्जी खाएगा तो है ना, बच्चे लोग सब्जी तो उसमें भी अलग अलग वेराइटी उसको चाहिए। सब्जी में तो गोभी खाएंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, तो ये पता नहीं उसमें भी अलग अलग है, किसी को आलू अच्छा नहीं लगता है, किसी को गोभी अच्छा नहीं लगता है ना, और बहुत प्रकार के सब्जी होता है। उसका मुंह में पानी आ गया देखो मोटा भाई का। तो साग हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है। साग भी सबसे ज़्यादा पालक का साग खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है ना, आँखों के लिए। ओके, देखिए ठंड के मौसम में गाजर का आ रहा है, गाजर खाओ, आँख के लिए आयरन भरपूर है उसमें, ठीक है। फल खाना चाहिए, अभी फल बहुत सस्ता हो जाता है ठंडी के मौसम में, जम्मू कश्मीर वाला एकदम फल आता है ये सेब, सेब और बहुत सस्ता होता है, खाना चाहिए। ज़्यादा खाओगे तो भी दिक्कत ही है 100 का 1.5 किलो है, जो भी है। एक हम लोग जो है ना पोषण में लेते हैं खनिज लवण। खनिज लवण समझते हो क्या होता है, खनिज लवण क्या होता है, खनिज लवण जानते हो। खनिज लवण जो होता है ना, जैसे कि वो लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है, लिक्विड, ओके। और ये जो हम लोग ना वो खनिज के माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं, हाँ जल में वो घुला हुआ रहता है। जैसे कि लवण, लवण जो हम लोग लवण लेते हैं ना, लवण नमक की जो मात्रा होती है, लवणीय जल जैसे कि है ना, कई जगह क्षारीय जल है, तो वो खनिज के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम वगैरह जो घुला हुआ है वहाँ से जो हम लोग लेते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है खनिज लवण के अंतर्गत आता है। क्लियर है, कट करो, कहाँ से फोन आ रहा है। उसके बाद देखो ये फोन में आता है, अब ये एकदम क्लासे के टाइम में। देखो इधर आगे हम बढ़ेंगे, इसमें पोषण क्या है, पोषण। पोषण में हम लोग जो है पोषण, फिर से कॉल आ रहा है, कट करो। बुड़बक आदमी एकदम परेशान कर देता है, एक बार जब कॉल कट जाए तो करना नहीं चाहिए। पोषण में देखो यहाँ पे ध्यान से, पोषण में कहता है कि जीवन को, यहीं पे रहो तुम, यहीं पे रहो, फिर आएगा पोषण। पोषण क्या है, तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग पोषण करते हैं। मैंने इसका चर्चा कर दिया था। पोषण से हमको क्या मिलता है, ये सब काहे खा रहे हैं, सबसे क्या हो जाता है, ऊर्जा मिलती है ना। हम लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए तो भाई ऊर्जा चाहिए ना, है ना। गाड़ी तुम बाइक चला रहे हो, तुमको लखीसराय जाना है, उसमें पेट्रोल है ही नहीं, तो फिर थोड़ा ना गाड़ी चलेगी। इसलिए तुम काम कर रहे हो या पढ़ाई भी करना एक प्रकार के वर्क ही है, काम ही है, तो इसलिए भी तो भोजन चाहिए। भोजन नहीं मिलेगा तो पढ़ नहीं पाओगे, है ना, फिर बीमार पड़ जाओगे, सोए रहोगे घर पर, पड़े रहोगे। और क्या काम करता है, तो इसलिए ऊर्जा मिलती है, वो तो अलग चीज हुई। दूसरी बात क्या है वहां से, जो हमारे शरीर का जो कोशिका टूटा फूटा होता है, ठीक है, टूटा फूटा कोशिका, क्योंकि हमारे शरीर में कोशिका का डेड होना और बनना ये प्रक्रिया चलते रहता है, ठीक है। तो हम अगर कोई काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो थकावट जो महसूस होता है ना, तो कोशिका डैमेज होने लगता है, ठीक है। या तो फिर कभी कोई काम ऐसा करते हैं, ईटा उठा कहीं हो गया तो भाई रास्ता में चल रहे हैं, चोट लग गई तो टूट जाता है कहीं शरीर में, मतलब ना वो दाग हो जाता है, चोट लग जाती है, चोट लग जाती है तो फिर कोशिका वहाँ का डेड हो जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है। तो उन सारी कोशिकाओं को, जो टूटा फूटा जो कोशिका है, उन सारी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए ऊतक की आवश्यकता, ऊतक जो होता है, ऊतक ही टूटता है ना, वो समूह का टूटता है, तो इसका फिर मरम्मत करने के लिए हमको पोषण करना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है ना, ओके। तो पोषण जो है इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो अब तक यहाँ तक हमने देखा कि जय प्रक्रम को भी हमने डिटेल से समझ लिया। इसमें 3 टॉपिक को हमने छुआ है, ठीक है। पहला जो था आपका ये जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा देख लिए, जीव विज्ञान क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जय प्रक्रम क्या है, जय प्रक्रम कैसे होता है, ठीक है, जीवों को कैसे हम सुरक्षा दे सकते हैं वो देख लिए। फिर हमने देख लिया कि पोषण क्या है, फिर पोषण के माध्यम से हम लोग जो विटामिन लेते हैं, है ना, प्रोटीन लेते हैं, और क्या क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसका स्रोत क्या है, इन सब चीज़ों को भी हमने देखा। और उसके बाद हमने फिर देखा कि पोषण क्यों हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, और पोषण से हमें क्या लाभ होता है, ठीक। तो इसमें जो है हमने इतना देखा, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको नोट कर लो पहले। चलो आगे देखते हैं। पोषण में हम लोग पोषण पढ़ रहे थे, ठीक है।
पोषण में वह विधि, परिभाषा इसका सटीक परिभाषा यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ओके। वह विधि जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है पोषण कहलाता है। क्लियर है, एक लाइन में परिभाषा खत्म। पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण क्या है, क्या विधि है, तो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि पोषण का मतलब ही क्या होता है, भोजन, है ना। जिस माध्यम से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। ठीक है, कि पोषण क्या है। तो पोषण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। ठीक है, स्व मतलब अपना, पोषण मतलब भोजन, यानी कि जो अपना भोजन जो है स्वयं बना लेता है, अपना भोजन जो है खुद बनाता है, वो स्व पोषण कहलाता है। और जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर, किसी दूसरे पेड़ पौधे पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, उसको पर पोषण कहते हैं। ठीक है, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं, उसको स्वपोषी भी कहते हैं। स्वपोषण यानी कि स्वपोषण जो होता है ना, उसी को स्वपोषी भी कहते हैं, और परपोषण को परपोषी भी कहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में अगर आ जाएगा कि स्वपोषी किसे कहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, स्वपोषण को ही स्वपोषी कहते हैं, और परपोषण को ही क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण, स्वपोषण क्या है, स्वपोषण कहते हैं कि वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन, अपना पोषण स्वयं बनाता हो, है ना। भोजन कौन बनाएगा, सजीवन बनाएगा, निर्जीव थोड़े बनाएगा, ईटा पत्थर का भी भोजन बनाएगा, है ना, बनाएगा। तो अपना भोजन जीव जो है जब स्वयं बनाता है तो वह स्वपोषण कहलाता है। इसमें आता है सभी हरे हरे पेड़ पौधे। ठीक है, क्योंकि ये हरा है, हरे पेड़ पौधे जो भी हैं वो सारे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हरा रंग में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, पाया जाता है, जिसके क्लोरोफिल के कारण वे लोग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन वो लोग ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो कोई मानव सोचेगा कि हम लोग भी जो है हरा हरा रंग पूरा शरीर में लगा लेंगे, धूप में खड़ा हो जाएंगे तो हम लोग भी भोजन बन जाएगा, कि भोजन नहीं बनेगा तो मैं सूख जाओगे, है ना। तो वो होने वाला नहीं है ना। ये सब किसके लिए होता है, पेड़ पौधे के लिए होता है। ठीक है, क्यों, अब आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे, ये सभी हरे पेड़ पौधे कैसे भोजन बना लेते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में। कहाँ से बनाता है, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश इसको मदद करता है। सूर्य के प्रकाश उसको चाहिए, और क्या चाहिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए, जल चाहिए, यही ना, H2O। तो और उसके बाद जो है क्लोरोफिल, है ना, क्योंकि पत्ता हरा होना चाहिए, सूखल का पत्ता थोड़े भोजन बनाएगा। तो हरा पत्ता, जो पत्ती हरे होते हैं, पत्ता हरा होने का क्या रंग है, कारण क्या है, क्लोरोफिल के कारण। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, याद रहेगा ना, क्लोरोफिल के कारण पत्ते की रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, तो भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे के, इधर देखो लड़का, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए। सूर्य की प्रकाश अगर नहीं रहेगा, तुम पौधा लगा लो, उसको बाल्टी से ढक दो, फिर वो देखोगे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सूर्य प्रकाश चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, हवा भी चाहिए, क्योंकि वो भी तो जीव है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ना। ठीक है, H2O, क्लोरोफिल, ये सब बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पत्ता, जो पत्ता होता है ना, पीपल का पत्ता होता है, जो भी पत्ता होता है, मान लिया जाए, एक जरा सा यहाँ पे बना के मैं दिखा देता हूँ, जगह थोड़ा सा नहीं है यहाँ, है ना। ठीक है, सही बना, पीपल का पत्ता है। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना है। ये मान लीजिए तुम्हारा पत्ता है, ठीक है, और ये पत्ता में क्या होता है, ध्यान से देखना। पत्ता इसलिए बताया, इसमें जो है ना एक एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या रहता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, ध्यान देना। कभी तुम देखा होगा जब पत्ता जो है पेड़ से, हाँ जी, हाँ, उसको अस्टोमाटा भी कहते हैं ना, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। एपिडर्मिस, उसको अस्टोमाटा भी कहते हैं, सही बात है। एपिडर्मिस को हम लोग अस्टोमाटा भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे एपिडर्मिस, अस्टोमाटा इसको कहते हैं। होता क्या है कि जब कभी देखा होगा कि पेड़ पत्ते जब गिर जाते हैं, है ना, और पत्ते को नज़दीक से देखोगे, जब वो सूख जाएगा ना, तो उसके पास जो है फिर देखोगे ना, कुछ दिन के बाद उठा के देखोगे, एकदम पूरा इस पार से उस पार दिखेगा पूरा, है ना, जल जल दिखता है ना। और जो जाली तरह का दिखता है ना, और जो पतला पतला जो होता है ना, वही होता है क्या, एपिडर्मिस होता है, वही होता है ना, स्टोमाटा वही होता है, एपिडर्मिस। ठीक है, देखा है ना, सूखा पत्ता को देखोगे ना, तो उसमें वो एकदम दिखेगा, श्वसन करते हैं ना उसके द्वारा। हाँ, ये ऑक्सीजन, यहाँ ये जो है ना, वहाँ से श्वास, क्योंकि भाई इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग के लिए, तो जीव के लिए, श्वास के लिए नाक है, इसके लिए क्या है, तो ये लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, तो यहाँ से लेता है, एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से वे लोग श्वास लेता है। ठीक है, क्लियर है। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसको पर्णहरित कहते हैं हिंदी में, क्लोरोप्लास्ट, पत्ता जो हरा होता है ना, पत्ता का, अभी जो मैं बोला सूखा पत्ता को निकालोगे तो जो जाली जाली दिखेगा, उससे वो ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, सोचो उसका प्रक्रिया। और उसके बाद जो पूरा ग्रीन कलर का होता है ऊपर से लेयर, जो हरा हरा दिखता है ना, किसके कारण से, क्लोरोप्लास्ट के कारण से। ठीक है, वो जो हरा हरा ऊपर दिखता है ना पूरा, वो क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको पर्णहरित कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और क्या चाहिए उसको, फिर जल चाहिए ना, जल चाहिए तो, और जल के लिए उसका, उसमें जो होता है ना, पत्ते में जल कौन पहुंचाता है, जाइलम। कौन पहुंचाता है, जाइलम। जाइलम जो होता है पत्ते में, वो पत्ते को क्या करता है, जल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है,
और यह ध्यान देना, ये क्लोरोप्लास्ट और जाइलम ये दोनों मिल करके पूरे इसका क्या करता है, संवहन करता है। संवहन यानी कि ये जल को कौन, देखो ये एंजाइम जो होता है ना जल को ग्रहण करता है, ठीक है, और एंजाइम जो जाइलम जो है जल को ग्रहण करता है और जल को ग्रहण करके ये कहाँ पहुंचाता है, क्लोरोप्लास्ट के पास, ठीक है, और ये दोनों मिलकर के पूरे पेड़ पौधे में जल को पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए ध्यान देना इसको संवहन भी कहा जाता है। तो संवहन में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा और जाइलम आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। उसके बाद जो है फिर एक पत्ते में और क्या एक पाया जाता है, एक होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम के कारण क्या होता है ना कि भोजन को, पेड़ पौधे में जो भोजन होता है तो भोजन को परिवहन करता है ना एक जगह, पेड़ पौधे में जो भोजन का जो परिवहन होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है, ठीक है। हम लोगों का शरीर में जो ब्लड का जो पहुंचाने का परिवहन होता है तो उसके लिए तंत्र है बना हुआ, हमारे शरीर का पार्ट्स है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे में जो भोजन का परिवहन करता है ना, भोजन जो पहुंचाता है पार्ट्स में, वो क्या कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। क्लियर है। यहाँ पे परपोषण का परिभाषा भी देख ही लिया। परपोषण कहते हैं वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको परपोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जितने भी जीव जंतु धरती पर है सब परपोषण ही है। हम लोग क्या है, परपोषी हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या, तुमको अगर घर में मम्मी तो अपने इसे बनाती है, रोटी बना रही होगी तो वो अपना नहीं हुआ है ना। चावल क्या अपने से घर में बनाए हो, चावल जो घर में चावल बनता है तो चावल तो खेत से आता है ना, वो धान के द्वारा तैयार किया जाता है ना। ऐसा थोड़ा जमन हो चलो घर में चावल बना लेते हैं, वैसे नहीं होता ना। तो हम लोग जो है पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, यानी पेड़ पौधे के भोजन को छीन झपट के हम लोग खा लेते हैं, है ना। पेड़ में जैसे सेब है या जो भी अमरूद का सेब है तो हम लोग उसको खा लेते हैं तोड़ करके, तो उसका फल को हमने खाया, ठीक है। मार के काट के तोड़ के जीव जंतु को काट उठ के खा जाता है, मांस को मार के दूसरे जीव को मार के खा जाते हो, तो दूसरा का भोजन को हम लोग खाते हैं। तो मानव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है, हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए जितने भी जीव जंतु हैं मानव सहित ये सब क्या है, परपोषी है ना, यानी परपोषण करता है, ठीक है। परपोषी क्लियर हो गया, उदाहरण में सभी जीव जंतु, ठीक है। अब जरा सा इसको देख लो पत्ता में, जरा सा एक चीज और, ये जो क्लोरोफिल होता है ना, हरा रंग होता है, उसके कारण क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है, अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि पत्तों पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसके लिए प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस, ये बहुत बड़ा उसके लिए योगदान देता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, ध्यान देना। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए, जल चाहिए, CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। बस पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, तो 4 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ओके। अब ये जब मिलता है ना, ध्यान देना, ये जब मिलकर के ये पूरा जब क्या क्या बनाता है, तो ये पहले बनाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, ग्लूकोज। ये जब आपस में जब संयोग करता है ना, मिलता है ना, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाता है तो ये भी, इसमें भी तो जीव है ना, तो इसमें जीव है तो ऑक्सीजन तो यहाँ से भी निकलता है ना, पेड़ पौधे से भी तो ऑक्सीजन आते हैं ना, तभी तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से। तो पेड़ पौधे यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ेगा तब ना, नहीं तो यहीं ग्रहण कर लेगा तो नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज के ये ग्रहण करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को ये क्या करता है, बाहर छोड़ता है। और क्योंकि वह जीव है, वह पानी पीता है, पानी तो जल को, क्या पेड़ पौधे को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, जब उसको पानी चाहिए तो पानी को तो निकालता भी होगा, पानी तो बाहर भी जाता होगा उसको, ठीक है। तो कुछ जो है वो फिर क्या करता है, पेड़ पौधे पानी को भी बाहर निकालते हैं, तो वो तुम्हारा H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के संयोग से, है ना, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है, जल को वह बाहर करता है, ठीक है। अब हम इसको जरा संतुलित कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूछ देता है कभी कभी परीक्षा में। इधर देख लो, यहाँ पे ये दोनों समीकरण को संतुलित करना होता है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो इधर देखेंगे कितना है, इधर देख लो पहले, इसमें ऑक्सीजन कितना है, इसमें एक है ना। यहाँ पे ये 6 हो गया, 6 दूना 12, यहाँ तो 6 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया ना यहाँ पे। अब इसको संतुलित करने के लिए देखो यहाँ मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, इसको समझ लेना, ठीक है। चूंकि पहले इधर देखा, यहाँ पे ये C लिखा हुआ है तुम, ठीक है, कार्बन, ठीक है, 6H12 वही है O6, तो O6 है। अब यहाँ पर जो है इसमें ऑक्सीजन जो है कितना है, 6, कितना है, 6, तो यहाँ भी O को यहाँ भी 6 दे दिया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया ना। अब यहाँ पर जो है 6 और यहाँ 6, तो 6 कितना हो गया, 12, तो इसीलिए जो है यहाँ पर भी हमने क्या किया, 6 दे दिया। तो यहाँ पे इसमें कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हुआ ना। ऐसा नहीं समझना एक ऑक्सीजन नहीं, ये गुणांक के रूप में रहता है। इसमें ऑक्सीजन कितना, 6, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना, 6, 6, 12 हुआ ना, 6 कितना हुआ, 12 हो गया, और यहाँ 6, 18 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर देखते हैं,
इधर भी 12 और 6 18 हो गया, इधर तो संतुलित है। इधर 12 ऑक्सीजन, ये हुआ ना भाई 12, और ये 12 ऑक्सीजन और ये 6 ऑक्सीजन, तो 12 6 18, और उधर भी हमने कर दिया 18। ठीक है, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे संतुलित भी कर देना, आगे फिर इसको रसायन शास्त्र में बढ़िया से पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, ये बदलता है, क्योंकि ये रासायनिक समीकरण ही तो बनाना, ये सब जो है प्रकाश ऊर्जा जो है क्या चीज में बदल गया, रासायनिक समीकरण में। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद फिर जय प्रक्रम में हम लोग जय प्रक्रम में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो तुम लोग।